ताली बजा के हम उनका स्वागत करें। Praise the Lord. जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु की अनुग्रह से फिर 4-5 साल के बाद, लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद एक बार मुझे फिर प्रभु ने लेकर आया। इससे पहले मैं साधु किशन सिंह फिल्म यहाँ पे दिखाया था। हालेलुया। तो आज मुझे परमेश्वर ने लेके आया। प्रभु का योजना जब बनता है तो परमेश्वर ही उसको प्रकट करता है। हालेलुया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे भाई जॉन। मैं कितना साल से इसको जानता हूँ, जब ये शादी भी नहीं किया था, है ना, और 15-18 साल से जानता हूँ। हालेलुया। तो साथ में हम साथ में रहे, खाए पिए, और ऐसे ही हम प्रभु उसको भी बढ़ा रहा है और मुझे भी बढ़ा रहा है। हालेलुया। तो क्यों बढ़ा रहा है? कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। तो अभी आप अनमोल भजन मतलब भोजन करने जा रहे हैं। भूख लगती है तो खाना खाते हैं ना, तो अभी क्या खाने को मिल रहा है आपको? आत्मिक भोजन। हालेलुया। तो आत्मिक भोजन खाने के लिए आप बहुत देर से बैठे हैं, इसीलिए आप अभी वचन सुनते सुनते कुछ तो सो जाएंगे और कुछ तो शरीर में अपने घर पे चले जाएंगे। तो वचन सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्साहित होना पड़ेगा। हालेलुया। तो हम सभी लोग एक बार खड़े हो जाते हैं, उसके बाद थोड़ा हाथ वाथ हिलाइए, कमर हिलाइए, पैर वैर को हिलाइए, उसके बाद हम परमेश्वर के अनमोल वचन को सुनेंगे। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। चलिए बैठ जाइए। हालेलुया, नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तो आप ध्यान से सुनना, ध्यान से। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे और उसको समझेंगे और उसके ऊपर चलेंगे तो हमारे जीवन में आशीष को परमेश्वर प्रकट करेगा। क्या करेगा? आशीष को प्रकट करेगा, चंगाई को प्रकट करेगा, बुद्धि को प्रकट करेगा, समझ को प्रकट करेगा। हालेलुया। लेकिन आप वचन सुन रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में है और दिल में नहीं है, तो आप कितने भी बार आप सुनेंगे, सालों तक सुनेंगे, लेकिन दिल में जब तक नहीं होगा वो आपके जीवन में काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो आपको ध्यान से आज का वचन जो सुनना है, जब आप सुनोगे, समझोगे, चलोगे, 100% आपके जीवन में परमेश्वर आशीष को देने जा रहा है। हालेलुया। क्योंकि आपने बहुत बार बाइबल पढ़े होंगे, वचन सुने होंगे और आप यहाँ हर संडे को सुनते होंगे, लेकिन आज तो कुछ तो नया होने जा रहा है। बोलिए, आज तो कुछ तो होने जा रहा है मेरे जीवन में। मैं परमेश्वर के भवन में हूँ। आज तो मुझे कुछ बातें, नई बातें सीखने के लिए ये मौका प्रभु ने दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और ये वचन, आपका पवित्र वचन सुनकर, समझकर चलने वाला बना, छोड़ने वाला नहीं। जब यहाँ से मैं सुनूंगी, पूरा हफ्ता भर मुझे उस वचन से बल शक्ति देना। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का भागीदारी होगा। हालेलुया।
परमेश्वर ने जगत से ऐसा नहीं बोला कि ये मुलुंड कोपरी से प्यार किया, थाने से प्यार किया, मुलुंड से प्यार किया, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला कि सारे जगत से मैंने ऐसा प्रेम किया कि उसने एक लौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का भागीदार होगा। आप लोग वचन सुन रहे हो लेकिन ध्यान गेट के बाहर है। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, मैं आशीष लेना है तो इधर ही आप नजर मारिए। पास्टर बोल रहा है तो परमेश्वर का दास बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का कोई वचन सुनना है और शैतान आपको डिस्टर्ब भी करेगा, क्योंकि आप प्रभु में जब आप बढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, चलोगे तो आपके जीवन में परमेश्वर आशीष करेगा। तो उसको समझने के लिए सुनना ध्यान से। हालेलुया। आप इधर ही फोकस करना, क्योंकि मैं आपको खाली परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे खड़ा किया है, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको बात कर रहा है, मतलब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। ध्यानपूर्ण सुनिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने इकलौता पुत्र दे दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन का भागीदारी होगा, और जो विश्वास नहीं करेगा वो दंड का भागीदारी होगा। दोनों चीज है, विश्वास करेगा तो अनंत जीवन मिलेगा, नहीं करेगा तो दंड का भागीदारी होगा। अब हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और हम कहां को जाएंगे। हालेलुया। हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, और ये हम क्या कर रहे हैं, और हम कहां को जाएंगे। मत्ती 6:19 कोई पढ़े हिंदी में, ध्यान से पढ़िएगा। मत्ती 6 का पढ़िए। इतना टाइम अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न कोई बिगड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। हालेलुया। इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा और पास्टर जी के द्वारा सुना होगा, लेकिन आज इस वचन में और कुछ नया हो आप बातें सीखने को मिलेगा। हालेलुया। पहला तो बोल रहा है कि 19 में बोल रहा है कि तुम स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। पहला लिखा है कि तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो, जहाँ पे कीड़ा लगेगा, चिंता होगा, टेंशन होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बीमारी होगा, सारी बातें उसमें कीड़ा लग जाएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा करके लिखा है। फिर बोल रहा है 20 में कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। स्वर्ग का धन क्या है, यहाँ पे बोला है 20 में। 19 में बोला है कि तुम पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो। 20 में बोल रहा है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। समझ रहे हैं आप लोग? हिंदी में समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं? जोर से बोलिए, समझ रहे हैं? क्या बोला मैंने पहला 19 में? क्या बोला? पृथ्वी में इकट्ठा ना करो। फिर 20 में बोल रहा है कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। बोला कि नहीं बोला? फिर 21 में जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। 20 में क्यों बोल रहा है कि परमेश्वर को सोना चांदी चाहिए? परमेश्वर को सोना चाहिए? परमेश्वर को चांदी चाहिए? परमेश्वर को क्या चाहिए? हालेलुया। क्या चाहिए मालूम है आप सबको? वचन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्यों ऐसा बोला है 20 में कि स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा करो। परमेश्वर को सोना चांदी सब कुछ, जो गाड़ी बंगला पैसा रुपया, ये चाहिए परमेश्वर को? नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को चाहिए आप चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। कौन चाहिए? हम चाहिए। कौन चाहिए? मैं चाहिए। हालेलुया।
परमेश्वर को क्या चाहिए? आप चाहिए। आपका सोना, आपका चांदी, आपका पढ़ाई लिखाई, आपका डिग्री, आपका जो आप दिखते, आप जैसा करते वो नहीं चाहिए। परमेश्वर को आप चाहिए। आप जब परमेश्वर ने अपने उत्पत्ति 1:26 में ऐसा बोला है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में आपको और मुझको बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आज जो वचन आप सीखेंगे ये बाइबल के आधारित पे, बाइबल के वचन से परमेश्वर आपको कुछ तो बातें सिखाने जा रहा है, समझाने जा रहा है, बताने जा रहा है कि आप एक आने वाले समय में इस जगह में, इस कोपरी में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको ऊंचा बनाएगा और परमेश्वर आपको एक गवाही का पात्र बनाएगा। हालेलुया, बोलो जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको यूं इस पृथ्वी में नहीं बुलाया है, यूं नहीं बुलाया है। कुछ उसका मकसद है, कुछ उसका योजना है। जब उस योजना को हम समझते हैं, उसके मकसद को हम समझते हैं, तब हम उस पर चलते हैं, तो परमेश्वर हमको जीरो से हीरो बना देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खाली हम आएंगे संडे को, 2-4 गाना गाएंगे, आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे, फिर घर जाएंगे, फिर अगले संडे को आएंगे। हमें परमेश्वर ने कुछ करने के लिए, इस दुनिया में इतिहास बनाने के लिए, परमेश्वर ने कुछ इस जगत में कुछ आपको अच्छे भले काम करने के लिए, और अगर वो खराब भी है, वो बेकार भी है, बुराई में है, वो संकट में है, समस्या में है, जब यीशु मसीह उसके जीवन में आ जाता है तो वो बुराई को हटकर अच्छाई में प्रकट करता है। हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह अच्छा है, वो अच्छा साथी है, अच्छा मित्र है, अच्छा प्रभु है, अच्छा परमेश्वर है और प्रभु का प्रभु है, वो राजाओं का राजा है। वो आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के लिए 2000 साल पहले इस कलवरी क्रूस पर उसने इस संसार में आया, मानव जाति का रूप का धारण करके आया और चढ़ने में उसने जन्म लिया और उसको ये राजाओं का राजा का, सृष्टि का मालिक, जिसने सारे जहां को बनाया, उस परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए, इस संसार के वो स्वर्ग के सिंहासन को छोड़ के इस धरती पे आ गया। हालेलुया, हालेलुया। और आपके लिए, मेरे लिए, उस संसार के लिए उसने कीमत चुकाया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कीमत चुकाया। क्या कीमत चुकाया? उसने ये कीमत चुकाया कि आपको अनंत जीवन का जीवन मिले, आपको उद्धार मिले। वो आपको ऊंचाई में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। आपका जीवन के साथ साथ आपके बच्चों का, बच्चों के बच्चों का, बच्चों के बच्चों का, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो इब्राहिम का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है और इसहाक का परमेश्वर। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, क्योंकि उसने ऐसा जगत से प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। तो हमें स्वर्ग का राज्य का खोजी करना है। स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का धन क्या है? आप बचकर दूसरे को बचाना, यही स्वर्ग का धन है। हालेलुया। अब आप ही नहीं बचे, दूसरे को क्या बचाओगे? आपके बारे में पता नहीं है और दूसरे के बारे में मेरे को पता है, तो फिर उसका काम का नहीं है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए, हालेलुया, कि अनंत जीवन केवल यीशु मसीह देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु हमको आशीष कैसे करेगा? कैसे करेगा? प्रकाश वाक्य 3:20 पढ़िए, जोर से पढ़िए। हालेलुया। टाइम ज्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि हालेलुया। जो 3:20 मैं, हालेलुया, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, द्वार पर खड़ा हूँ, हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ, और जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैंने जय
पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। उसके कान हो तो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ बोल रहा है कि मैं द्वार पे खड़ा हूँ। द्वार पे मतलब दरवाजे पे। हालेलुया। परमेश्वर दरवाजे पे खड़ा है। और कैसी कौन सी दरवाजा? आपकी दिल की दरवाजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मराठी हालेलुया, मुलुंड की हालेलुया, हालेलुया। नेम ऑफ जीसस। तो कहने का मतलब है आप रिस्पॉन्स दीजिए, आप फिर शरीर में हो जाएंगे, फिर मेरा क्या हो जाएगा? मुझे टेंशन हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको सुस्त करने के लिए, आलसी बनाने के लिए नहीं आया हूं। मैं खुद उत्साह में हूं और दूसरे को भी उत्साह करूं। यही परमेश्वर चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब रिस्पॉन्स बराबर दीजिएगा। तो परमेश्वर बोलता है कि तुम अपने दिल की जो धड़कन है, दिल की दरवाजा है, उसको मैं, परमेश्वर बाहर से बोल रहा है, मैं ठक ठक करूंगा, मैं ठक ठक करूंगा। और अगर तुम खोलोगे, उस दरवाजे को खोलोगे, मैं भीतर आऊंगा, तुम्हारे साथ भोजन करूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें मैं चंगाई दूंगा, तुम्हें मैं आशीष दूंगा, तुम्हें बच्चों को भी आशीष दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। प्रभु का वचन बोलता है, मैं तेरे साथ भोजन करूंगा, मैं तेरे साथ संगति करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके दिल में आना चाहता है, लेकिन शैतान कैसे आता है? यूहन्ना 10:10 में पढ़ते हैं, वहां पे वो लिखा है 10:10 में, यूहन्ना का 10:10 में ऐसा लिखा है, चोर चोरी करने के लिए आया है, घात करने के लिए आया है, मिटाने के लिए आया है, गरीबी बनाने के लिए आया है, बीमार करने के लिए आया है, लेकिन यीशु मसीह आया है आपके जीवन को बदलने के लिए आया है। हालेलुया। नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यीशु मसीह परमिशन लेकर आता है। वो डायरेक्ट नहीं आएगा, आपको जबरदस्ती नहीं करेगा। वो आएगा तो आपको परमिशन लेगा, मैं आ सकता हूं। हालेलुया। आपके घर में कोई अनजान आदमी आएगा और दरवाजा घंटी बजाएगा, दरवाजा खोलेगा, टक टक करेगा, आप खोलोगे तो आप उसको जानते नहीं है, उसको पहचानते नहीं, तो आइए आइए बैठिए, ठंडा पानी जूस चाय पूछेंगे? पूछेंगे? नहीं पूछेंगे ना? आइए आइए, वेलकम वेलकम, बैठिए, स्वागत है। उसमें वो चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, क्योंकि आप उसको पहचानते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो खिड़की से आता है, दरवाजे से नहीं आएगा, वो खिड़की से आएगा, चोरी करने के लिए आएगा। वो चोर है, शैतान चोर है। आपके जीवन की खुशी को चोरना चाहता है, आपको गरीबी बनाना चाहता है, आपको प्रभु में बढ़ना नहीं देना चाहता है, प्रभु में आप आशीषित होना नहीं देना चाहता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो शैतान, उसका काम ही है, शुरू से वो चोरी करता आ रहा है और अंत तक वो चोरी करता रहेगा। शोले फिल्म देखा आपने? देखा? पुरानी फिल्म, बहुत हिट हो गया था। तो उसमें एक डायलॉग है गब्बर सिंह का, तेरा क्या होगा कालिया? तो वो बोलता है, कालिया बोलता है, सरदार मैंने आपका नमक खाया। अब शैतान भी आपसे पूछेगा, तेरा क्या होगा? तो आप शैतान को ये बोलोगे, सरदार मैं आपका नमक खाया, अब नरक में मर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि खुद बचकर दूसरे को, क्योंकि जब तक आप नहीं बचोगे तो दूसरे को नहीं बचा पाओगे। खुद को बचना होगा, खुद को बदलना होगा। यीशु का स्वभाव आपके जीवन में जब तक नहीं आएगा तो आप कुछ भी प्रार्थना कर ले, कितना भी वचन पढ़ ले, कितना भी गाना गा ले, अगर आप सब कुछ भी कर लेते हो, लेकिन प्रभु आपके दिल में नहीं है, आपके प्रेम नहीं है, आप में दया नहीं है, तो आपके पर प्रभु का अनुग्रह नहीं है, तो आप कुछ भी कर ले, कुछ भी नहीं होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। ये सोना चांदी बंगला जो भी हम करके जाएंगे, ये छोड़ के जाना है। लेके जाएंगे? लेके जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते।
क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है तुम क्या लेके जाओगे। और इंसान को परमेश्वर ने 3 रूप में बनाया है, और जो आकाश में चलने वाले, जमीन में चलने वाले जानवर को जितने भी बनाया है उसको 2 चीज से बनाया है, शरीर और प्राण। जानवर को शरीर और प्राण से बनाया है, इंसान को 3 से बनाया है। बोलो आत्मा से बनाया है, आत्मा से बनाया। हालेलुया। ध्यान इधर दीजिए, क्या बनाया है? परमेश्वर ने आत्मा, प्राण और शरीर से आपको बनाया। हालेलुया, हालेलुया। अरे आप डर गए क्या? उधर ध्यान मत दीजिए, ध्यान इधर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ सुनाई दे रहा है, पीछे से डिस्टर्ब होगा, अब पीछे से डिस्टर्ब होगा। हालेलुया। यहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे भूख लग रही है क्या? तो ऐसे क्यों कर रहे? ऐसे नाश्ता भी नहीं खाया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, नेम ऑफ जीसस। क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे 1 यूहन्ना का 2 का 15 में। कोई पढ़े हिंदी में जोर से। तुम न तो संसार और न संसार में की वस्तुएं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। वाह, क्या बात है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। आप लोग बहुत बीच बीच में डाउन हो जाते हैं, गर्मी लग रही है लगता है, नींद आ रही है लगता है। हालेलुया। तो यहाँ पे लगे तुम न तो संसार के न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या है? उसमें यीशु मसीह का प्रेम नहीं है। अगर संसार की बातों में हम अगर लगे हुए हैं तो फिर लिखा है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड। हम दिखाने अपने आप को दिखाते हैं, ऐसा हीरो बनते हैं, स्टाइल करते हैं। क्या मैं इतना अच्छा कमाता हूँ, मेरा बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब है मेरे पास, मेरे पास 9 लाख रुपए मेरा पगार है, 2 लाख रुपए मेरा पगार है, ऐसा बोलता है। लेकिन यहाँ बोलता है आंखों के अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, ये सारी बातें मिट जाएगी। वो पिता को, परमेश्वर को, प्रभु यीशु को वो प्यार नहीं कर सकता है। लेकिन जो अपने आप को नम्रता बनाता है, जो अपने आप को प्रेम में बांधता है। हालेलुया। प्रेम तो आप पति से भी करते हैं, पत्नी से भी करते हैं, बच्चों से भी करते हैं, अपने पड़ोसी से भी करते हैं, अपने समाज से भी करते हैं, अपने देश से भी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो जरूरी है, प्रभु का आज्ञा है कि तुम प्रेम में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बोलता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। आज्ञा समझते हैं आप? आज्ञा समझते हैं? आपने बेटे को आपने बोला कुछ लेने के लिए भेजा, तो वो अगर लेके आया तो वो आज्ञा है। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको बोल रहा है कि तुम्हारा जो चिंता है, क्या बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। अगर आपके पास चिंता है, आपके पास दुख है, आपके पास तंगी है, आपके पास बीमारी है, आपके पास संकट है, तो प्रभु क्या बोलता है कि खुले हृदय के साथ प्रभु के चरण में रख दो, मैं तुम्हारा तकलीफ को मैं ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप यीशु के पास आओगे, यीशु को अपने दिल में रखोगे, तभी आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बच्चे पढ़ रहे हैं, आप प्रभु पे अगर आप सरेंडर करेंगे, प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे, प्रभु मुझे आप वचनों से भर, आत्मा से भर, सामर्थ से भर, अभिषेक से भर, और मुझे पढ़ाई में, लिखाई में, सारी बातों में मुझे समझ और बुद्धि दीजिए,
तो परमेश्वर का झरोखे आपके लिए खोल देगा। हालेलुया। जब प्रभु आपके दिल में आ जाएगा, जब प्रभु आपके दिल में रहेगा, तो प्रभु आपको ऑल नंबर में बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऑल नंबर में बनाएगा। क्यों? अच्छा, बेस्ट बनाएगा आपको। अच्छा स्वभाव प्रभु आपसे प्रेम करने वाला बनाएगा। हालेलुया। जो आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे देखना नहीं चाहते, आपसे बात करना नहीं चाहते, अगर प्रभु आपके दिल में होगा और प्रभु के आप जीवन आप प्रभु को दे रहे हो, तो आपके जीवन में प्रभु ऐसा आशीष करेगा, आपको नहीं बोलने वाला भी बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। समाज में आपको एक असल आपको मार्गदर्शन में चलाएगा प्रभु। हालेलुया। इसीलिए आपसे भी बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा ने मुझे बोलने के लिए बोला है, मैं बोल ही देता हूँ। इसमें लिखा है मत्ती 25 का 31 वचन पढ़िए कि जब एक दुनिया में हम चले जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, शरीर हमारा छूट जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा कहाँ जाएगा? वैसे ही होगा। तेरा क्या होगा कालिया, वैसे ही होगा। तो आपको वो चीज होने नहीं देना है। हालेलुया। तो स्वर्ग में जाना है तो आत्मा और सच्चाई से। हम गाना भी गाते हैं, अभी प्रार्थना में भी बोला कि जो भी करे आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। क्या करे? आत्मा और सच्चाई से, दिल से करे। खाली मैं यहाँ टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। मेरे जीवन को मैं बदलना है, मेरे परिवार को बदलना है, मेरे बच्चों के जीवन को बदलना है। हालेलुया, हालेलुया। अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन आप एक इकट्ठे होकर, एक मन होकर इस कलीसिया में आप कंधे पे हाथ रखकर, एक साथ हाथ रखकर आप प्रभु में बढ़ोगे तो आप आशीष का कारण बनोगे। हालेलुया। इस मंडली में आपको परमेश्वर ने दास को ऐसे नहीं रखा है, उसके लिए परमेश्वर ने योजना रखा है। हालेलुया। उसके लिए, आपके लिए परमेश्वर ने इनको रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि परमेश्वर ने इसको पहले से चुन लिया है। हालेलुया। उसको जिम्मेदारी दिया है, वो जिम्मेदारी का कर्तव्य आज निभा रहा है। हालेलुया। आप पास्टर के साथ साथ आपको कंधे पे कंधा मिलकर, क्योंकि बाइबल बताती है जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, यहाँ तो 2-3 नहीं है, बहुत है। हालेलुया। जब एक मन होते हैं और प्रभु के लिए करते हैं तो ये जगह में आशीष का बारिश गिरेगा। बारिश इस साल बहुत बारिश गिरा ना, मुंबई में गिरा ना। अब आशीष का बारिश गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? अब 2022 खत्म हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा। हालेलुया। 20 में 21 में कोरोना ने सताया और 22 में, अब 22 भी खत्म हो रहा है, अब 2023 आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 2023 में परमेश्वर को बोलिए, आप घुटने में सबसे पहले उठेंगे, आप बोलिए, ये आप करेंगे 2023 में आप आशीष का कारण बनोगे और ये मंडली का भी आशीष का कारण बनोगे। आप एक गवाही का पात्र बनोगे। हालेलुया। बाइबल बताती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया। हंसते हुए हालेलुया, जोर से बोलते हुए हालेलुया। हालेलुया का अर्थ जानते हैं? हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। हालेलुया। जितना हालेलुया बोलेंगे आपके लिए लाभदायक होगा। हालेलुया। और एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ, वो वचन देने से पहले। शैतान कहाँ रहता है मालूम है? आज मैं बताता हूँ शैतान किधर रहता है। शैतान 2 जगह पे रहता है। परिवार में रहता है, घर पे, हमारे घर पे, आपके घर पे, और चर्च में रहता है। 2 जगह रहता है, बाकी जगह में नहीं रहता है। तो एक जगह पे क्या हुआ, पास्टर मीटिंग हुआ। पास्टर मीटिंग के अंदर लीडर मीटिंग हुआ और एक लीडर नया थे भाई साहब, तो जोश में जो भी विश्वासी बनता है तो नया में तो ऐसा लगता है वो पूरा खोट डालेगा, एकदम कूट डालेगा नया विश्वासी। अब वही विश्वासी को आप 10 साल बाद पूछोगे, पहला जो 1 साल का 2 साल का विश्वासी को पास्टर फोन करेगा ना, फट से उठा, पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, क्या करना है, कहाँ है, क्या है? बोला इधर आना है तुमको 2 बजे। वो फट से पहुंच जाएगा उधर। हालेलुया। एक जोर से ना, जोर से
जोश में तो कूद जाएगा पास्टर जी। अब वही विश्वासी अगर वो 10 साल के बाद 5 साल के 10 साल छोड़ 5 साल के बाद अगर फोन करेगा तो फोन देखे, अरे यार पास्टर जी का फोन आया, तेरी तो क्या करूं। अब प्रभु देख रहा है पास्टर जी फोन में घंटी बजा रहा है, मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं तब फंस गया, जाना पड़ेगा, नहीं उठाऊंगा तो फिर झूठ बोलना पड़ेगा, दोनों में एक करना पड़ेगा। लेकिन शैतान उसके मन में डाल देगा, नहीं उठाता हूं, झंझटी करता हूं। ऐसा होता है 5 साल का विश्वास। लेकिन जो शुरू का विश्वासी तो किधर भी कूद जाएगा वो, प्रभु मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा। 5 साल के बाद वो जान नहीं दिखेगा। अंदर आने से चंगाई मिलेगा, अंदर आने से आपको शांति मिलेगा, अंदर आने से आपको उद्धार मिलेगा, अंदर आने से आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह आपके दिल में है, आप दिल में यीशु मसीह को जगा दीजिए तो आपके जीवन में किसी बात की भी कमी नहीं होगा। हालेलुया। और वो वचन पढ़ेंगे हम, पढ़िए 25 का 31। स्वर्ग का राज्य तब उस 10 कुंवारियों के समान होगा, 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाला लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। मसाला लेके, कौन सा पढ़ रही है? का पुत्र अपनी महिमा में आएगा। ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए, सबके लिए, हाँ आपके लिए, सबके बच्चों के लिए, सबके लिए। और बोलिए, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, मनुष्य के पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वहाँ अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। वो अपने सिंहासन के उसमें विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। हालेलुया। सब जाति उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़े को बकरियों से अलग कर देती चरवा भेड़ों को बकरी से अलग कर देती है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, एक दूसरे से अलग करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे दोनों चीज है, विश्वासी भी है, अनविश्वासी है, दोनों का न्याय होगा। बाइबल बताती है एक बार मनुष्य का जीवन इस धरती में जन्म लेना, उसके बाद मर जाना, और तीसरी बात उसका न्याय होना निकुत है, वो उसको कोई बदल नहीं सकता है। हालेलुया। और एक बात और आपको मैं बोलना चाहूंगा, जन्म का डेट, आपका जन्म का डेट और आने वाले बच्चे का जन्म का डेट, समय, तारीख आपको नहीं मालूम होगा। जब बच्चा जन्म लेता है तभी उसको मालूम पड़ता है कि बच्चा इस टाइम पे इतना तारीख को जन्म है। 3 चीज परमेश्वर ने मनुष्य को छुपा के रखा है, मनुष्य को मतलब इंसान को छुपा के रखा है। पहली है जन्म का तारीख, समय, दूसरा है मरण का तारीख और समय, और तीसरा है उसका न्याय। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर का न्याय होगा, ध्यान से सुनिएगा, स्वर्ग में सिंहासन में प्रभु बैठेगा, और सिंहासन में प्रभु बैठने के बाद दाहिने और लेफ्ट और राइट और लेफ्ट में वहां लोग खड़े रहेंगे, और वहां पे ऐसा तराजू रखेगा। आपको परमेश्वर ने समय दिया है कम से कम 70 या 80 साल या 60 साल या 70 या 80 90 साल। उस समय में आपने कितने भले काम किए, कितने बुरे काम किए, उसका न्याय होगा। क्या होगा? उसका न्याय होगा। हालेलुया। हम सब्जी लेने जाते हैं, चावल लेने जाते हैं, राशन लेने जाते हैं, तराजू में तोलता है कि नहीं तोलता है? हाँ, बराबर कहीं झुका तो नहीं रहा है, तोलते हैं ना, है ना? उसी तरह आपका अच्छाई और आपका बुराई उस तराजू में रखा जाएगा, और जब और बुराई ने अच्छाई को ढाक लिया तो आप 100% नरक में जाओगे, और हर बुराई को आप अच्छाई से जीत लिया तो प्रभु के साथ अनंत जीवन आप साथ रहोगे। जोरदार ताली तो बजाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपको, आपके जीवन को, आज से 22 साल पहले मैं भी दुख में था, बंधन में था, आंसू में था, समस्या में था, संकट में था, बीमार में था, तकलीफ में था, अपनों का प्यार नहीं था, लेकिन 22 साल से प्रभु मुझे अपना बेटा बन के मेरे लिए उसने सूली पर चढ़ा है, मेरे लिए वो मरा है, वो मेरे लिए जी उठा है, वो एक दिन मेरे लिए आने वाला है। हालेलुया। उसका वचन बोलता है तुम खुद बचकर दूसरे को बचाओ, यही अनंत जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही आज आप परमेश्वर के कलाम को सुना है, इस वचन को आप छोड़ मत देना। क्या करना? छोड़ मत देना।
छोड़ दोगे। एक कहावत सुनिए ना आपने, नजर हटी नजर हटी नजर हटी दुर्घटना घटी। अभी आपने जो भी परमेश्वर का कलाम को सुना है, समझा है, सीखा है, इसको क्या करो, पुश करो, आगे बढ़ो। हालेलुया। जब आप आगे बढ़ोगे, एक कदम आप अगर कदम प्रभु के लिए रखोगे, 10 कदम आपके लिए प्रभु रखेगा। हालेलुया। आप खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहन के जीवन में, बहन के जीवन में यीशु के नाम में, यीशु के नाम में यीशु के नाम में शट करा दीजिए। इनके विश्वास को बढ़ा, इनके विश्वास को बढ़ा। नेम ऑफ जीसस, उनके महिमा का पात्र बने। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। हर दीजिए, हर दीजिए, अभिषेक कर दीजिए, हर दीजिए। रीबा राका राका रबा रबा, रीबी रीबी रबा रबा रबा, हर दीजिए, हर दीजिए, हर दीजिए, हर दीजिए। Bless God. Surely, Prabhu. Surely. Name of Jesus. धन्यवाद। आपके अनुग्रह में बढ़ाना प्रभु, आपके अनुग्रह में बढ़ाना, ब्लेस करना, आपके अनुग्रह में बढ़ाना प्रभु, आपके अनुग्रह में बढ़ाना, आपके अनुग्रह में बढ़ाना, ब्लेस करना। बहन को आपके हाथों से भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। हम भर दीजिए, बाप जी हम भर दीजिए, भर दीजिए, सामने से भर दीजिए। अभिषेक, 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 भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए। इनके मन को तोड़िए, इनके पर दया करें, इनके आंसू को पोंछिए, इनके आंसू को पोंछिए, इनके दुख और तकलीफ समस्याओं को यीशु के नाम में, यीशु के नाम में शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। रे पर राका राका रे भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, भर दीजिए, कैसी लगी और इन्हें कैसा लगा? खरंच पिक्चर लय छान आहे आणि सगळ्यांच्या जीवनात त्या पिक्चरच्या द्वारा कार्य करावं देवाने आणि सगळ्यांनी बघा। मी देवाला मनापासून धन्यवाद देते। थैंक यू सिस्टर। लॉर्ड, आइए ब्रदर से पूछते इनको फिल्म कैसी लगी और इन्हें कैसा लगा। परमेश्वरला धन्यवाद देतो का फिल्म असं वाटलं, म्हटलं आता कंबर पण दुखत होती, म्हटलं बसू, पण दा फिल्म बघितली जेव्हा तिची आई आणि बापा लेकाला तकलीफ होती, तर परमेश्वरला तो प्रार्थना करतो। जेव्हा ती सिस्टर त्याला सांगते का शेवटच्या दिवशी का हा प्रचार तू पुढं वाढव, पण तो प्रचार लास्ट परत त्याची आई, त्याची बहीण आणि तो पास्टर, नॉयल पास्टर पुढं वाढवतोय। तो प्रार्थना करून सुसमाचार सांगायला तो पुढं जातोय, तपलीक राहून पण तो मस्त पुढं वाढतोय, प्रार्थना आणि वचन प्रचार करतोय, लास्ट परत हार नाही मानत। मनापासून सांगतो, मनापासून एकदम चांगलं वाटलं फिल्म बघून आणि त्या पास्टरला पण मनापासून धन्यवाद देतो। आमीन।
थैंक यू ब्रदर। सिस्टर से पूछते इनको फिल्म कैसी लगी और इन्हें कैसा लगा। हालेलुया, धन्यवाद येशू मसीहजी। आम्ही जो आज पिक्चर पाहिला आमच्या जीवनात त्या पिक्चरद्वारे कार्य व्हावं आणि सगळ्यांच्या जीवनात पण कार्य व्हावा। आम्ही जो हा चर्चमध्ये आमची फिल्म बघितली दुसरा पण चर्चमध्ये बघावा अशी मी परमेश्वराला प्रार्थना करते आणि सगळ्यांच्या जीवनात असं साधू सुंदर किशनद्वारे कार्य झालं तसं आमच्या पण आणि पूर्ण चर्चच्या जे फॅमिली आहे त्यांच्या पण जीवनात कार्य हो जसं आमच्या चर्चमध्ये आज झालं होणार पण आणि इथून पुढं पण असंच आम्ही प्रार्थनात उपस्थित राहावं आणि पिक्चर आम्हाला खूप आवडली म्हणून येशू मसीहच्या नावाला धन्यवाद करते। थैंक यू सिस्टर। से पूछते हैं इनको फिल्म कैसी लगी और इनका क्या एक्सपीरियंस है। फिल्म तो अच्छी लगी हमको, जीवन में अच्छा लगा देख के भी, और जो फिल्म तो देख कर भी जीवन में तो अच्छा लगा। बाबा बोल। हाँ, बहुत अच्छी फिल्म थी और मुझे बहुत अच्छी लगी, मन से बोल रही हूँ, बहुत अच्छी फिल्म थी। और ऐसा एहसास हो रहा था जब पिक्चर देखी तो ऐसा लगा कि हाँ सच परमेश्वर जीवन में कार्य करता है। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हमारे बीच में पास्टर जॉन और उनकी वाइफ है। उनके चर्च में साधु किशन सिंह फिल्म दिखाया गया है। आइए इनसे पूछते हैं इनको फिल्म कैसी लगी और इन्हें कैसा लगा। सच में प्रभु का धन्यवाद हो, इतना अच्छा पिक्चर हमारे बीच में आज दिखाया गया और सच में इस पिक्चर के द्वारा प्रभु की महिमा हो और बहुत सारे लोग इस पिक्चर के द्वारा आशीष पाए। बहुत ही अच्छा पिक्चर है जो एक महान दास के ऊपर से बनाया गया। सच में क्राइस्ट म्यूजिक फिल्म्स को प्रभु बहुत बढ़ाए और जो डायरेक्टर सत्य कुमार जी है उनको भी प्रभु बहुत आशीष दे, उनके परिवार को भी आशीष दे। और सच में इतना अच्छा पिक्चर को हमारे बीच में हिंदुस्तान में जो दिखाया इसके बना कर दिखाया और लोग जो इस पिक्चर को देख रहे हैं, इसलिए मैं सभी से बोलूँगा सभी लोग जितने मसीही लोग हैं इतने महान दास के जीवन से जो घटा है उनके जीवन में और किस प्रकार से दुख के साथ में उन्होंने जो सेवा की और तकलीफ़ उठाया सच्चे दिल से, ना कि किसी लोभ लालच या किसी बातों को सोचकर उन्होंने घर परिवार सारे बातों को छोड़कर प्रभु के पीछे चला और कभी मुड़ के नहीं देखा। सच में इस पिक्चर को देखकर सभी लोग देखना चाहिए और बहुत आशीष होना चाहिए और हमारे जीवन में भी ऐसा ही सच्चाई के साथ सेवकाई करने का इच्छा होना चाहिए। प्रभु आशीष दे सबको। थैंक यू पास्टर जी।